अगला सत्र पृष्ठ 6 पर है, हाँ। जहाँ लिखा है कि एक प्रार्थना सेवक की योग्यता है परमेश्वर से सुनना। और यहाँ एक मूलभूत वचन दिया गया है, यह है यूहन्ना 10 का 27। मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे चलती हैं। आप उस एक वचन से इतना लंबा प्रचार कर सकते हैं, पर सच्चाई ये है, जो भी परमेश्वर की संतान है वो उसकी वाणी वो सुन बिल्कुल सका सही है। है। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं और कहते हैं, आप नहीं समझते हैं, मैंने सब कुछ कर लिया है, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ और मैं मनन करता हूँ, पर परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सही है। सुनता है। यह सत्य नहीं उससे है, मैं हमेशा सुनता क्योंकि हूँ। परमेश्वर हर समय हमसे बात करते हैं। और अगर यह सत्य नहीं होता तो उनके वचन में लिखा नहीं होता कि मेरी भेड़ें मेरी सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, वो मेरे पीछे चलती हैं। हम सब परमेश्वर से सुन सकते हैं क्योंकि वो हमसे बात करता है। कई बार हम उसकी नहीं सुनते हैं क्योंकि हम ध्यान नहीं देते। पिछले दिन मेरे पास एक स्त्री आई, वो कहीं कॉन्फ्रेंस में गई थी जहाँ पे प्रार्थना की लंबी लाइन थी, और वो सब प्रार्थना सेवकों के पास गई, और मेरे पास पहुंचने से पहले वो 5-6 प्रार्थना वाव, सेवकों के ये पास गई अद्भुत थी। है। और आश्चर्य की बात है कि उसने कहा कि वो कोई अच्छे नहीं थे। ठीक है, और ये आजकल की सामान्य समस्या है, क्योंकि परेशानी उनमें नहीं तुम में है, समझे? और प्रेम में आपको हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। हाँ। क्योंकि सत्य ही लोगों को आजाद करता है। आप कैसे जीते हैं ये जरूरी है, प्रेम में सत्य बोलना चाहिए। और वो इतने सारे प्रार्थना सेवकों के पास गई, और वो पूरी तरीके से इस बात पर निश्चित थी कि परमेश्वर उससे बात नहीं कर रहे हैं, और परमेश्वर उसे अनसुनी कर रहे हैं, उसके साथ कुछ गलत है, वो सुन नहीं पा रही है। और ये समझना ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि वो मुझसे करीबन 10 मिनट तक बात करती रही इससे पहले कि उसने सांस सच लिया। में ये अद्भुत है। और जो मुझे समझ आया और जो मैंने उससे कहा वो ये था, यदि आप शांत रहेंगी और सुने तो आप उसको सुन सकती हैं। ध्यान से सुनना, यह सीखना बहुत बिल्कुल जरूरी सही है। है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको समझना है, पवित्र आत्मा ने वचन लिखा है, आपको ये बात समझना है, ये मूलभूत बात है और महत्वपूर्ण है। इसलिए जब आप समझते हैं कि आप परमेश्वर की आवाज सुनने वाले हैं, सुनने से बढ़कर आप एक और कदम आगे इस बात को समझने जा रहे हैं। ये इस बात पर आधारित है कि आप परमेश्वर के वचन पर कितने गहराई में हैं। एक बार मेरा छोटा बालक जो तकरीबन 3 से 4 साल का था, वो मुझे आके कहने लगा, पिता ये देखो नीला। और मैं उसे ये नहीं कहता कि अरे पागल, ये नीला नहीं है। कौन कहेगा आप ऐसा? नाराज भी हो सकते थे। सही है। हाँ, ये उसके लिए एक प्रकाशन के समान है। उसने पहली बार नीले रंग को आविष्कार किया था और मैं इससे पहले ही वाकिफ था। वो इस आविष्कार को किस प्रकार कर रहा था, उसके पास जो ज्ञान है उसके आधार पर। और यही बात परमेश्वर पर भी लागू होता है। जब हमारा नया जन्म होता है, हम उसके आवाज को सुनने लगते हैं। जब से हमारे दिल में परमेश्वर का वचन कार्य करने लगता है, हम उसके आवाज को और भी स्पष्ट और सटीक तरीके से सुनने लगते हैं। और ये बात हकीकत है। मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है, और काली ने भी ये सुना है, यह कि परमेश्वर ने उनसे कहा, जो ये दुनिया के शब्द से बिल्कुल अलग लगता है। क्या आप समझ रहे हैं? एंड्रू जो हमारे बीच में है, वो इस कहानी को कहते हैं, एक स्त्री जो कैन स्कॉपलिन के साथ विवाह करना चाहते हैं। इस बात में ऐसा होता है कि उस समय पहले से ही पहले से उसका शादीशुदा विवाह थे। ग्लोरिया के साथ हो गया था, और ये इस बात पर विश्वास करते कि मानो कि ग्लोरिया को अभी हार्ट अटैक हम हो उसके जाएगा। साथ सहमत नहीं हो ये सके बिल्कुल हैं। सख्त और कठिन है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं है। इसलिए जब भी आप कहते कि मैंने परमेश्वर से कुछ सुना है, कि ये जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन के साथ उसे तुलना करें। और ऐसे जो कई लोग हैं जो कहते कि पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है, और वचन से उसका और ये कोई नाता खतरनाक है। जोता नहीं है। देखो, पवित्र आत्मा ने वचन को लिखा है, इसलिए वचन कहता है कि हमें आत्मा और सच्चाई में आराधना करना है। ये एक दूसरे आमीन। से कभी अलग नहीं होंगे। किसी ने आमीन। कहा कि अगर हम वचन में पूरी तरह से है तो हम सूख जाएंगे, और अगर पूरे पवित्र आत्मा में है तो हमेशा हवा में रहेंगे। आमेन। मुझे ये पसंद आया। मुझे पसंद आमेन। है। इस बात को याद रखें। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है कि एक प्रार्थना योद्धा परमेश्वर से सुने। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जिस तरीके से कार्ली ने पहले से कहा, ये कोई सूत्र नहीं है, ये चंगाई को पाने के 3 या 4 कदम नहीं है। ये इस बात का अध्ययन करना है कि किस प्रकार परमेश्वर की आवाज को सुनना है। और मैंने कहा सीखना, क्योंकि ये सीखने का एक अनुभव है। अगर आप इसे खो देंगे तो ये ठीक है, आपको इस बात को कबूल करना होगा। हम भविष्यवाणी कर रहे बिल्कुल। हैं। इस बात को पूरी तरह से समझने के लिए आपको ये बात समझना है कि आपको इसको पूरी तरह से समझकर ग्रहण करना है और उसे करना है। और इसको समझने से पहले इस बात को समझे कि आपको सीखना है। ये ऐसा नहीं कि आप इसे सुन नहीं सकेंगे,
आपको इस बात को परखना है कि परमेश्वर का आवाज कौन सा है, किसके आधार पर, परमेश्वर के वचन के आधार पर आपको समझना है। आमेन। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानता है जो आपके पास प्रार्थना के लिए हाँ। आता है। ये समझदारी है कि उसकी सुने जिसके पास उत्तर सही है। है। और हमने पहले ही कहा ये कोई फॉर्मूला नहीं है, पर यदि आप खड़े होकर सुनेंगे, क्योंकि प्रार्थना सेवा की सबसे बड़ा योग्यता है कि आप सही लोगों है। की सुने, एक कान से पवित्र आत्मा की सुने और एक कान से लोगों की, क्योंकि वो अक्सर आपको बताएंगे कि उनके हृदय में क्या है और क्या बोल रहा है और आप उन्हें समझ सकते हैं। कई बार लोग प्रार्थना विषयों को लेकर आते हैं, पर वो प्रार्थना के लिए आते हैं पर उसके लिए नहीं जिसकी जरूरत है। सही। पर पवित्र आत्मा आपको यह बता सकता है। हाँ। पवित्र आत्मा उन छुपी हुई चीजों को प्रकट करेगा, ज्ञान के वचन, बुद्धि के वचन, भविष्यवाणी के वचन। वो मुझे पहले से ही बता देते हैं और मैं सही विषय के लिए प्रार्थना सही करती है। हूँ। वो आपके पास कुछ रोग लक्षण लेकर आएंगे और कुछ नहीं मालूम होगा, पर पवित्र आत्मा प्रकट करेगा ये समस्या है, इस मसल में प्रॉब्लम है। वो आपसे इतनी स्पष्टता से बात करेगा कि आप सेवा में प्रभावी है। हो पाए, और ऐसा ही होना चाहिए। देखो, मैं सबसे पहली बार जब साइकिल चला रहा था, मैं आपको इसको बताना चाहता हूँ, मैं गिर गया, परंतु कुछ समय तक बाइक को चलाने के बाद मैं अच्छी तरह से चला सकता था। आपका क्या कहना है? हम इस बात का अनुमान लगाते हैं कि सबसे पहली बार जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते चंगाई के लिए, हम उसमें सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं, पर मैं आपसे कहना चाहता भी ऐसा नहीं होता है। परंतु ये ऐसा एक स्थान है जहाँ पर हम बढ़ते हैं, और ये कक्षा यहाँ पर इसीलिए रखा गया है ताकि लोग इस बात को सीखे और बढ़ते जाए। और यहाँ पर आकर जो व्यक्ति आपको प्रेम करते, ऐसे शिक्षकों के पास से आप शिक्षण को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा झूठ यह है कि आप प्रभु के पास से कुछ नहीं सुनेंगे। आपको इस बात को कबूल करना होगा। विश्वासी होने के नाते आप परमेश्वर की सुन सकते हो। आपको इस बात में बढ़ते जाना होगा, और परमेश्वर जो आपसे कहते हैं उसको सुनने के लिए बेहतर बनना है। यहाँ पर 6वें पृष्ठ में रोमियो की पत्री 9वां अध्याय उसके पहले आयत में वचन ऐसा कहता है, मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। क्या आपने किसी को भी कहते हुए सुना है कि पवित्र आत्मा गवाही नहीं देता? किसके बारे में बोला? उसका अर्थ ये है कि पवित्र आत्मा गवाही देता है। जब से इस बात को मैंने सुना है हमें एक वकील की जरूरत है। और कई बार लोग कहते हैं कि मेरे मन में किसी प्रकार का एक रुकावट है। क्या सच में ऐसा होता है? जब कोई कहते हैं कि मेरे आत्मा में मैं एक रुकावट को देख रहा हूं, उसका अर्थ क्या है? 2 तरीके से जो पवित्र आत्मा हमसे बात करता है वो इस प्रकार है कि पहला वो अंतरात्मा में बात करता है, और दूसरी है उसकी धीमी आवाज। आंतरिक गवाह क्या है? दूसरे शब्द में वचन इस प्रकार कहता है कि आपके अंतरात्मा में आपके जीवन के साथ पवित्र आत्मा है, और ये पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आप पूरी तरह से पवित्र आत्मा में भरे हुए हैं। इसलिए जब भी आत्मा के विरोध में आप कुछ देखते हैं, तो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो आपको चेतावनी देता है कि संभल कर रहो, ये चेतावनी है। और इस प्रकार आत्मा आपको रोकता है, या फिर पवित्र आत्मा आपके साथ गवाही देता है इस बात को पुष्टि करने के लिए जो आप अनुभव कर रहे हैं वो सही है। और जो आत्मा आपके अंदर है वो आपसे ये कहता है, हाँ ये मैं हूँ। इसको हम कहते हैं कि हमें गवाही देना, और ये एक मसीही रीति है, और ये ऐसा ही हर एक के जीवन में होता है। सरल शब्दों में ये कि आप अपने अंदर एक शांति को महसूस करेंगे और सोचेंगे कि हाँ ये सही है। हाँ, मैं आपके साथ सहमत हूँ, आप जो कह रहे हैं वो सही है। कई बार आपको कुछ बोलेंगे और आप ऐसा सोचेंगे कि ये पूरा चित्र नहीं है। हाँ। इसमें और भी बहुत कुछ है, शायद मुझे पूरी बात समझ नहीं आ रही है, या ये बिल्कुल ही गलत है। हाँ, कई लोग आकर कहते हैं मेरे अंदर दुष्टात्मा है, मुझे छुटकारा सही चाहिए। है। और मुझे अंदर से मालूम होता है कि ये आपकी समस्या नहीं है, और आप केवल थोड़ा ध्यान चाहते हैं अपनी और ये केवल एक उदाहरण सही है। है। आपके अंदर जो भावना है, जो सही या गलत आपको बताता है, जिससे आपको शांति मिलती है, वो ही आंतरिक गवाह है। और कल आप जानते हैं कि कई बार लोग मुझसे ऐसा पूछते हैं, मैं कैसा जानूंगा कि ये पवित्र आत्मा है? जब पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है उसका आवाज किस प्रकार का है? क्या आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहते हैं? आपके अंदर की परमेश्वर की आवाज आपकी जैसी है, क्योंकि परमेश्वर हमारी आत्मा से बात करता है। यह परखने का एक आसान तरीका है कि कौन सी सोच आपकी है और कौन सी सोच परमेश्वर से है। हम इतने सारे काम करते हैं कि हमारा दिमाग हर समय काम करता है, तो हम कैसे अलग करें कि कब परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है और कब मेरा पेट मुझे बता रहा है कि भूख लग रही है। सही है। मुझे कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर नहीं कह रहा है? पतरस का दर्शन आंतरिक शांति के द्वारा। हाँ।
और इसे परखने का एक आसान तरीका है, दिमाग व्यस्त है इसलिए प्राण को प्रशिक्षित करो। और आप क्लास में या चर्च में बैठे होंगे और आपका पेट गुड़गुड़ करता है और आपका दिमाग सोचने लगता है कि मैं आज दोपहर को क्या खाऊं, क्या मैं बाहर जाऊं, मैं बाहर जाके दुकान से कुछ खरीद लेता हूं। अंत में डिनर की भी योजना हो जाती है। देखो, यहाँ पे सोच की एक श्रृंखला है जिसे आप पीछे मुड़कर सोच सकते हैं जब आपको भूख हाँ। लगी थी। सोच की एक प्रक्रिया है और ये परमेश्वर नहीं है और ये आपका शरीर ही है। पर कभी कभार कुछ विचार हमारे अंदर अचानक से आ जाते हैं और मैं सोचती हूँ आश्चर्य की बात है, मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं रही थी। और मैं जितना उसके बारे में सोचती हूँ उतना ही वो मेरे अंदर से गवाही देने लगता है, सही है। आंतरिक गवाही देने लगता है और मैं उत्तेजित होने लगती हूँ। बिल्कुल सही है। और फिर मैं उसके बारे में सोचती हूँ और पवित्र आत्मा अपने वचन को परमेश्वर के वचन के द्वारा सिद्ध करता है। हाँ। मुझे परमेश्वर का वचन स्मरण आता है या मैं ऐसे अवसर को देखती हूँ जो मेरे मन में वार्तालाप को स्मरण कराता है और पवित्र आत्मा मेरे स्मरण में उन बातों को याद लेकर आता है जो हुई है और मैं जान जाती हूँ। और मैं जितना उस पर मनन करती हूँ मैं जान जाती हूँ कि परमेश्वर की ओर से है। मेरे माता पिता जब पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाते हैं वो हम बच्चों से कुछ कार्य को करवाते थे, जैसे कि रविवार को पवित्र आत्मा के वरदान को ढूंढने का खेल। हाँ। आप जानते हैं वो हमें इस बात के लिए प्रशिक्षित करते हैं कि हम पवित्र आत्मा के वाणी को सुने। और मैं आपसे कहना चाहता ये बहुत ही अद्भुत चीज है। हाँ। जहाँ आप बहुत कुछ पवित्र सीखते आत्मा हैं। छुपन छुपाई। हाँ, कुछ इस प्रकार का। हम पवित्र आत्मा से कहते हैं हम आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर है और आप पूरी तरीके से पवित्र आत्मा के प्रशिक्षण के अधीन में आते हैं और वो जैसे कहता है वैसा आप करते हैं। आप इसे अपने बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता भी सामर्थ्य है। आप केवल प्राकृतिक बातों के ऊपर निर्भर नहीं रहते, परंतु आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है उसके अंदर आप पूरी तरह से निर्भर होते हैं और इस बात पर भरोसा रखते कि आप उसकी आवाज को सुनेंगे। और अगर आपको लगता है ये चूक गया तो आप इस बात को कबूल करेंगे कि मैं चूक गया। ये कितना ही अद्भुत है कि हम पवित्र आत्मा की वाणी को सुनकर आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि उसके वाणी को हम धिक्कारें। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? मैं कुछ बातों को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। वही है कि जब भी आप पवित्र आत्मा की वाणी को सुनना चाहते हैं, इस बात को भी आप समझे कि जब कार्ली जो है वो प्रभु की आत्मा की वाणी को सुनते हैं, डैनियल ने जैसा सुना वैसा नहीं है। वो ये ऐसा नहीं हाँ, है। नहीं, उसके समान नहीं है। ऐसा नहीं है। नहीं, वो आपको हैमस्टर के विषय में मुझे लगता है समझाना आपको है। करना चाहिए। मेरी 9 साल की बच्ची समझती है कि इनका नाम उनका है आखिरी नाम डैनियल हैमस्टर है और क्या बोलकर आप उसे आज हैमस्टर में के बदल साथ देते हैं। सिखाएंगी? हाँ, ये ठीक छोड़ो, ये है। महत्वपूर्ण नहीं ठीक है। है, आपको ये बात समझना है कि जब भी हम परमेश्वर की वाणी को सुनने की बात करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमें कई परतों में से निकलना है और दूसरे भाग से जो निकल कर आता है वो हकीकत में जो आना चाहिए वो नहीं आता है। जो बिल्कुल सही है, जो सच्चाई है वो नहीं आता, परंतु कुछ मिश्रण बनकर आता है, जैसे कि हैमस्टर जो है हैमस्टर में बदल जाता है। इसलिए जब यीशु मसीह किसानों से बात कर रहा था, उन्होंने कौन सा भाषा उपयोग किया? किसानों की भाषा। जब वो मछुओं से बात कर रहा था, उन्होंने ऐसा भाषा को उपयोग किया कि मछुए उसे समझ पाए। उन्होंने कहा जाल को डालो। किसान कहेगा ये क्या? उसका अर्थ क्या है? जब भी वो किसानों से बात कर रहा था, वो वहां पर कटने की बात करता है, बीज को डालना, कटनी को काटना। वो उन बातों को करता है जिससे कि लोग उसको सुनते हो और समझते हैं। इसलिए जब भी यीशु मसीह किसी को गवाही देता है, तो मैंने कई लोगों का गवाही को सुना है, पवित्र आत्मा ने मेरे साथ बात किया। मुझे नहीं मालूम वो आपके साथ ऐसे बात करते हैं कि नहीं। और वो जब कहते हैं कि पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसा कहा, और इस प्रकार पवित्र आत्मा उनके साथ रिश्ता बनाता है। क्या आप समझ रहे हैं? ये चौराहे में एक परिवार है, केविन और उनकी पत्नी। वे जो है कूड़े को लेकर जीवन को बिताते थे। जब वो बताते कि परमेश्वर ने उनसे बात किया है, देखो तुम्हारा परमेश्वर ने मुझे ऐसा कहा, व्हाट्सएप। ओ, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा व्हाट्सएप। मुझे नहीं मालूम पवित्र आत्मा आपके साथ भी ऐसा बात करता है क्या? परमेश्वर ऐसा कहता है। अंग्रेजी में बोलते होंगे। कई बार होता है। अच्छा। और मैं कई बार केन को बोलता चली जा, जेम्स को जिम्मी चला गया। जिम्मी चला गया। और मैं आपको ये बिल्कुल प्रायोगिक बात को बता रहा हूँ, परंतु मुझे लगता है कई बार हमें इस बात से इसीलिए चूक जाते हैं कि हम कुछ बहुत ही अलौकिक बात को सुनने की कोशिश करते हैं, परंतु हकीकत में परमेश्वर हमेशा हर दिन हमारे साथ बात करता है। हाँ। और ये एक बात जो मैं जीवन के बारे में हमेशा बोलता हूँ, जीवन हर दिन का जीवन है। हाँ, कई बार परमेश्वर एकदम साधारण रीति से बात करते हैं कि मैं पूछती हूँ, बिल्कुल सही। क्या प्रभु आप मुझसे बात कर और रहे कई हैं? बार ऐसा होता है कि वो बड़ा धीमी आवाज होता है और इसीलिए कई बार हम चूक जाते हैं, क्योंकि हम कई बार धीमी नहीं परंतु बड़े आवाज की अपेक्षा करते हैं। दूत और तुरही, हाँ, बिजली और बिल्कुल गड़गड़ाहट के ऐसा। साथ। हाँ, आपके साथ नहीं हुआ? हाँ। तो
दूसरा तरीका जिससे परमेश्वर हमसे बात करता है वो परमेश्वर के वचन से है। कभी कभार वो मुझसे कहते हैं कि इस वचन की ओर मुड़ो जब मैं अपना दैनिक वचन पढ़ रही होती हूँ। कभी कभार कुछ अजीब और गरीब वचन भी मिलते हैं, पर परमेश्वर हमेशा अपने वचन की पुष्टि करता है। वो कभी हमसे ऐसा कुछ करने को नहीं कहते जो उसके वचन के आधार पर सही नहीं है। वे अपने वचन के विपरीत कुछ नहीं कहते। सही है। परमेश्वर से सुनने का मुख्य बात ये है, परमेश्वर आपसे हर समय बात करता है और हाँ, विश्वासी होने के नाते आप उनसे सुन सकते हैं। यदि आपको परमेश्वर से सुनना है तो उनके साथ समय बिताना हाँ, है। ऐसा ही है। ये उनके साथ के रिश्ते का भाग है। मैं इस उदाहरण को देती हूँ। मैं अपने पति की आवाज भीड़ में भी पहचान हाँ, ये एक सकती बड़ा हूँ उदाहरण है। और मैं जानती हूँ कि वो अंग्रेज हैं और उनकी भाषा थोड़ी अलग है, पर चाहे वो अंग्रेजों के एक झुंड में भी हों तो भी मैं उन्हें पहचान सकती हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल। उनके साथ समय बिताती हूँ। मैं उन्हें जानती हूँ। हाँ, अगर कोई मुझसे आकर कहे कि एशली ने ऐसा ऐसा कहा तो मैं आपको बता सकती हूँ कि उन्होंने सही ऐसा है। कहा कि नहीं। क्या वो बात उनके स्वभाव के अनुसार है, क्योंकि मैं उन्हें जानती हूँ, सही है। घनिष्ठता तो से आप जानती बताओ हूँ। आपके बालकों के साथ कैसा होता है? हर समय में पता नहीं पवित्र आत्मा के बिना बच्चों का पालन पोषण कैसे करते मैं हैं। भी नहीं। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि हर व्यक्ति के दिल में क्या चल रहा है। क्योंकि वचन कहता है कि पवित्र आत्मा हमें हर सत्य में चलाता है और सब समझ देता है। इस प्रकार आप सब जानते हैं। परंतु एक माता होने के कारण आप इस बात को समझ सकते कि मानो 25 बच्चे वहाँ पर है, आप आपके बालक के आवाज को समझ सकते हैं। आमीन, आमीन। मुझे याद है जब मेरा पहला बेटा हुआ था, वो सिर्फ अभी ही पैदा हुआ था और वो नर्सरी में था हॉस्पिटल में, और सिर्फ कुछ घंटे ही हुए थे। उसे छोटे टैंक में रखा था। फिर भी जब वो नर्सरी में रो रहा था तो मुझे मालूम है कि वो हाँ। मेरा बेटा है। वह तो परमेश्वर स्वाभाविक का वचन प्रकृति कहता है। है कि अगर हम परमेश्वर के बालक हाँ। हैं, जिस पल आपका नया जन्म होता है आप उसके आवाज को Amen। समझने लगते हैं, आप उसको वो समझने लगते रहस्यमय हैं। नहीं ये है, रहस्य नहीं है। वो कहीं बाहर नहीं है। ये बिल्कुल साधारण और स्वाभाविक है कि हम परमेश्वर को अंदर सुन सकते हैं, और ये योग्यता एक प्रार्थना सेवक में होना जरूरी है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सही है। सेवा करना चाहते हैं। हमें उसके ज्ञान की जरूरत है, हम अकेले नहीं कर सकते। ये हमारे बारे में नहीं है, ये परमेश्वर उस व्यक्ति से हमारे द्वारा क्या कहना सही है। चाहता है उसके बारे में है। हम पवित्र आत्मा का जरिया हैं, इसलिए परखें कि प्रभु क्या कहते हैं। हम जल्दी 1 मिनट में आत्मिक वरदानों के बारे में बात करेंगे। परमेश्वर के पास से सुनने का दूसरा एक बात भी है, जो आप सुनते हैं उसको आपको कहना है, और ये काफी महत्वपूर्ण है। कई बार हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते। उसका कारण यह है, ये इसलिए नहीं कि हमारे पास सुनने के कान नहीं है, परंतु ये इसलिए है क्योंकि हम सुनने के तो कान है, परंतु उसे वापस कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। यहाँ पर कान और हमारा शब्द जुड़े हुए हैं, और जो कुछ भी आप गुप्त भाग में सुनते हैं, वचन में लिखा है जो अंधकार में सुनते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय उसके 26वें आयत में लिखा गया है कि जो तुम गुप्त में सुनते हो उसको तुम्हें बाहर प्रचार करना है। परमेश्वर आपको इसीलिए सुनाता है ताकि आप उसको अपने शब्द से बाहर बोले। जब आप बाहर इसे प्रचार करने लगते हैं, आपको बाइबल के उसी शब्द में कहना नहीं है, जिससे कि आप अपने शब्द में और सटीक बने। परमेश्वर ने परमेश्वर ने देखो। और कई बार हम ऐसे सारे कार्यों को करने लगते हैं, और कई बार मुझे लगता है कि संस्था से जुड़ा हुआ है, और ये इस पर निर्भर करता है कि आपका बचपन कहाँ पर था। बुरा तो तब हो जाता है जब आप थूकने भी लगते हैं। पहली पंक्ति में बैठने वाले लोग डिज्नीलैंड में हाँ, होते शायद हैं। उस प्रकार आप अपने रुमाल को बाहर निकालते हैं, अपने चेहरे को साफ करते हैं, ये दिखाने के लिए तुम पूरे आत्मा में भरे हुए हैं। और ऐसे कई परंपराओं को हम कलीसिया में आज देखते हैं, जो विभिन्न संदर्भों में बढ़ता जा रहा है। आज भी जब भी कोई परमेश्वर की आवाज में बात करता है, मैं देखता हूँ कि वो बाइबल के वही शब्द को उपयोग करते हैं। मुझे लग रहा है आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, और आपको ऐसा सब नहीं करना है। परमेश्वर धार्मिक हाँ, नहीं ऐसे है। नहीं करेगा तो वो बिल्कुल सही नहीं है, परंतु हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल अलौकिक तौर से प्राकृतिक है। समझ रहे हैं? हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 उसका 13। यहाँ पर वचन क्या कहता है कि वो जो सत्य का आत्मा तुम पर आता है। आप में से कितनों को पता है हम इसके राह नहीं देखते, ये पहले से हो चुका है। कब हुआ? प्रेरितों के काम 2 अध्याय में। आमेन। और पवित्र आत्मा जो है कलीसिया के ऊपर उतरता है, और वचन में कहीं नहीं लिखा है कि वो वापस चला गया। इसलिए हमें इसकी बात नहीं देखना कि कलीसिया के ऊपर वापस पवित्र आत्मा आएगा। वो हमारे मध्य में है, वो हमारे अंदर है, हमारे द्वारा कार्य को कर रहा है। परंतु वचन कहता है कि वो हर एक सत्य के मार्गों में तुम्हारी अगुवाई करेगा। इसलिए इस बात पर भरोसा करें, वो सत्य का आत्मा है और आपको अगुवाई करेगा हर एक नेकी की राहों में। और जो कुछ वो सुनता है वो आपसे कहेगा, और वो आपको ऐसे बात प्रकट करेगा जो भविष्य के है। पवित्र आत्मा के बारे में मुझे ये बहुत पसंद है। आपको मालूम है ये कितना प्रायोगिक है? अगर मेरा चाबी खो जाता है, मैं किससे पहले पूछता हूँ?
बिल्कुल सही। देखो, गाड़ी ली? क्या? उसने आपकी गाड़ी ली क्या? हाँ, शायद मुझे खरीदना पड़ेगा। पवित्र आत्मा, क्या आपने मेरे लिए नया चाबी का खरीदा है? इस्तेमाल कर हाँ, रहे ये अच्छा होंगे। हो सकता है। कई बार मैं आपसे सच कह रहा हूँ, जब भी मेरे पास से कोई चीज खो जाता है, मैं पवित्र आत्मा से मदद को मांगता हूँ, क्योंकि वो मेरा मददगार है। आप मुझे सत्य में अगुवाई करेंगे, ऐसे प्रायोगिक बातों में भी। पवित्र नहीं, आत्मा को ना आत्मा को कभी चलाएं, परीक्षण नहीं करना चाहिए, ये बुरा है। वो बुरा अपने है। आंखों को खोल के रखे और प्रार्थना करें। इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय उसके 13वें आयत में लिखा गया, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है, क्योंकि वो बालक है। आमीन। पर अन्य सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते इस बात को ध्यान से सुनना, भले बुरे के भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। दूसरे शब्दों में ऐसा कहे तो ये एक प्रक्रिया है। आपको इसका Amen. उपयोग करना है, आपको इसको सक्रिय करना है, आपको इसमें बिल्कुल और सक्रिय बनना है, और जैसे आप इसे और करते रहेंगे, आप इसमें बढ़ते जाएंगे। आमीन। मुझे उस वचन में ये पसंद है कि वो जो वैसे है, उसका मतलब है परिपक्व विश्वासी। परिपक्व विश्वासी अच्छे और बुरे की पहचान रखते हाँ। हैं। अगला 8वें पृष्ठ में आएंगे। क्या तुम तुम्हारे परमेश्वर को सुनना चाहते हैं? एक बार जब मैं पाठ को ले रहा था, एक व्यक्ति मुझे पूछ रहे थे कि परमेश्वर के पास से सुनने के लिए मुझे कितने दाम को चुकाना पड़ेगा। मैं बहुत चक्का हो गया ये बात को सुनकर। देखो, ये एक समर्पण है। देखो, इस बात को समझे, ये कुछ इस प्रकार है, आप एक बहुत बड़े कुंड के अंदर कूद रहे हो। आप ऐसे भाग में अपने जीवन को जीते हैं जहां आप पूरी तरह से परमेश्वर में खो जाते हैं, और इस तरीके से आपको नया जीवन मिलता है। आप एक परमेश्वर के साथ नए रिश्ते से जुड़ जाते हैं। ये कोई सूत्र नहीं है, परंतु ये एक रिश्ता और एक परमेश्वर के साथ का मित्रता का बंधन है। और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 20वें आयत में हम ऐसा पढ़ते हैं, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। मसीह आपके अंदर मेहमान बनकर नहीं आता, वो आपके साथ रहना चाहता है, वास करना चाहता है। ये अच्छा है, आमीन। अच्छा ये लगा। ऐसा नहीं कि हफ्ते के अंत में आपके अंदर एक जागृति आता है। ये ऐसा भी नहीं कि ओ परमेश्वर हमारे सामने प्रकट हो जाओ, मेहमान बनकर आ जाओ, परंतु ये उसके अंदर वास करना है। वचन कहता है कि जब तुम उसमें वास करोगे और वो तुम में वास करेगा, तुम जो चाहते हो उससे तुम मांग सकते हो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा मित्र है, और ये सच में बहुत सामर्थी है। ये सब बातों को जरा अपने ध्यान में रखे। पृष्ठ 9, लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय। लूक यहाँ पर कहता है कि हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हम कैसे सुनते हैं। देखो, जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसके साथ आपका हृदय जुड़ा हुआ है, उनकी आवाज को सुनने के लिए आप प्रशिक्षण नहीं लेते, केवल आपको शांत रहना है। आमीन। अच्छा समय और अधिक समय। बिल्कुल। जब आप उसके कार्य के पूर्तिकरण में आते हैं, दूसरे प्रकार कहना चाहता हूं, जब आप विश्राम में प्रवेश करते हैं, परमेश्वर के पूर्ण काम के अंदर, आप ऐसे कार्यों को करने लगते हैं ताकि आप अपने लक्ष्य में पहुंच जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल अलग तरीके से सुनने लगेंगे, अपने दिल से हाँ कहने के लिए, और उसके पश्चात सुनने और ध्यान देने के लिए आपको विश्वास की जरूरत है। क्योंकि हम जो है, हम जानवर हैमस्टर के समान है। ये एक दृष्टांत है। जैसे कि हम किसी चक्र में है, हम वो सारे आत्मिक कार्य को करने की कोशिश करते हैं जिससे कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ करे, और हम ऐसे स्थान में प्रवेश करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि परमेश्वर के विश्राम के अंदर प्रवेश करने के लिए हम लोग कई बार बहुत परिश्रम करते हैं ताकि परमेश्वर के उस विश्राम के स्थान में प्रवेश करें। और जब भी आप परमेश्वर के पास से सुनना चाहते हो, इस बात पर भरोसा रखें कि परमेश्वर आपके पास से सुनना चाहता है जितना आप उसके पास से सुनना चाहते हैं। आमीन। ये सामर्थ्य है। आमीन। और यहाँ पर और भी कुछ वचन है, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ आप समय निकाल कर इसमें से जाए। मत्ती 11, इब्रानी 4, इब्रानी की पत्री 4 अध्याय में विश्राम में प्रवेश करने की बात कही गई है। और सच में ये बहुत सामर्थ्य है, हम बहुत समय इस पर बिता सकते हैं। इस अध्याय का जो भाग मुझे पसंद है वो उसका आखिरी भाग है। वहाँ कहा है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं को जांचता है। पवित्र आत्मा मन को पढ़ता है। हाँ, कितना बिल्कुल अच्छा सही है। है। आमीन। और इसी वचन के ऊपर जो है, कुछ वचनों में ये लिखा गया है कि अगर आज तुम उसके आवाज को सुनेंगे, परमेश्वर अपने आवाज को कभी भी आपके सामने रोक कर नहीं रखता। सही है। परमेश्वर कभी भी सोमवार, मंगलवार और बुधवार को शांत नहीं रहता। हाँ, और चलो अभी मैं बात करूंगा क्योंकि आज गुरुवार है। समझ रहे हैं? परमेश्वर हमेशा बात करने वाला परमेश्वर है। इसलिए जब भी आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाने के लिए जाते हो, आप इस बात को समझे कि आपके साथ बात करने के लिए
परमेश्वर के पास कुछ है। कई बार हम नहीं सुनते क्योंकि हम ही बातें करते जाते हैं। हाँ। और हमारे वहाँ पर एक बहन है, वो ये कहती थी कि वो परमेश्वर के वचन में बोलने से पहले वो परमेश्वर से बात करती थी। हम भी परमेश्वर के रिश्ते में ऐसा ही कुछ करते हैं। और हमारे जीवन में भी जब हम परिपक्व बनते हैं, हम अच्छे सुनने वाले बनते हैं और हम ज्यादा बोलने वाले नहीं। क्या आप समझ रहे हैं? ये सही है। परमेश्वर हमसे हमेशा बात करते हैं पर हम नहीं सुन पाते क्योंकि हमारा जीवन इतना व्यस्त है हाँ, कि हम बिल्कुल उसकी सही आवाज है। दबा देते सही हैं। है। यदि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से काम करना चाहते हैं और परमेश्वर के कार्य के अनुसार काम करना चाहते हैं और अच्छे भले को जानना चाहते हैं, घनिष्ठता से उसकी आवाज सुनना हाँ। चाहते हैं हर बात में, क्या आप छोटी छोटी बातें कर सकते हैं? एशली और मैं छोटी छोटी बातों के बिल्कुल। बारे में बात करते हैं। यदि मैं एशली के पास तभी जाऊं जब मुझे कुछ काम हो तो हाँ। हमारा रिश्ता कैसा हाँ। है? परमेश्वर को अच्छा समय और अधिक समय देना जरूरी है। वो छोटी छोटी बातें वो रिश्ते हाँ, ये के लिए रिश्ते का भाग महत्वपूर्ण है। है। पर यदि हम अपने जीवन में बहुत ही व्यस्त होते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे जीवन में हम हाँ। पाप ही कर रहे हैं। बस यूं ही बाहर जाना और जंगलियों की तरह सही जीना, है। पर सिर्फ इतना ही कि हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम शांत होकर ध्यान लगाकर सुनने के लिए समय नहीं निकाल पाते। पवित्र आत्मा हमारे साथ संगति रखना बहुत पसंद करता है और इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना है। मैं इसे इस प्रकार कहना चाहता हूँ कि भले ये सुनने में तो आपको मूर्ख लगेगा, परंतु ये समझने में बहुत अद्भुत है। वचन के लोग बने रहना, पवित्र आत्मा ने वचन को लिखा है और मेरे समझ के असंभव है कि कोई भी व्यक्ति केवल वचन को पढ़े और केवल आत्मा का पुरुष बने, ऐसा नहीं हो सकता। ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, ये हमेशा जुड़े रहते हैं। और मुझे एक कहानी याद आ रहा है जो एंड्रू ने हमारे पुरुषों के सत्र में बताया था। एक कहानी में जहां परमेश्वर के बारे में वो कुछ पूछ रहे थे और इस बात से वो बहुत खुश हो गए थे क्योंकि उस सवाल के बाद पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, इसे पूछने के लिए धन्यवाद। और यही चीज मेरे साथ भी हुआ है। एक जो काम चल रहा है वैसे क्षेत्र में मैं खड़ा था और ये एक समय था जब मुझे परमेश्वर की बहुत जरूरत थी। जो काम को मैं कर रहा था उसमें मुझे परमेश्वर की जरूरत थी, इसलिए मैंने प्रार्थना किया और मैंने कहा, परमेश्वर आप हो जो मुझे हर एक नेकी की राहों में चलाते हो। पवित्र आत्मा मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप मेरे अंदर हो और इस परिस्थिति में जिस बात की मुझे जरूरी है आप मुझे दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको अभी धन्यवाद देता हूँ। और इस प्रार्थना के पश्चात मैं सक्रिय हो गया और मैं इस बात को ऐसा करने लगा जैसे कि मुझे उसका भी फल मिल जाएगा। और इस तरीके से जब मैं वो काम करने लगा तो मैं सफल हो गया। ये अद्भुत था। और जब मैं वहां से ऊपर से नीचे आ रहा था, तकरीबन 45 फुट ऊपर से नीचे आ रहा था, और मैं अपने आप को इतना लंबा किया कि मैं कभी ऐसा पहले नहीं किया था। और उसी समय में जब मैं आराम से नीचे उतर कर आ रहा था, नीचे के उस स्थान पर जहां पर मैं खड़ा रह सकता हूं, मैंने पवित्र आत्मा से कहा कि बहुत धन्यवाद। और मैं इतना खुश हो गया, मेरे अंदर पवित्र आत्मा के प्रति वो प्रेम भर गया क्योंकि ये काम सफलता के साथ पूरा हुआ। और आपको मालूम है उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझे ये उत्तर दिया, इस मदद मांगने के लिए धन्यवाद। बहुत कम लोग ऐसे मांगते हैं। और यहाँ पर 40 फुट ऊपर मैं बैठकर रो रहा हूँ और लगे हुए और बड़े असमंजस में हूँ। बिल्कुल सही। पवित्र आत्मा आपके साथ संगति करना चाहता है, आप जितना चाहते हो उससे भी बढ़कर। आमीन। सच में अगर आप इस बात को समझ रहे हो, ये बहुत ही अद्भुत है। और ये एक बात है कि वचन के अंदर से परमेश्वर आपको प्रेम करता है और दूसरे भाग में परमेश्वर को प्रेम करने दो, ये और भी अद्भुत बात है। इसलिए इस बात की अनुमति दे कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में बिल्कुल स्पष्ट रहे, क्योंकि हकीकत वो है, परंतु आपको मौका देना है उस कार्य को करने के लिए। और इस प्रकार हम पवित्र आत्मा के भेंट के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और आत्मा के वरदान नए नियम में उसके बारे में लिखा गया है। 1 कुरिन्थी 12:7 में लिखा गया है, सबके लाभ के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया गया है। आत्मा के वरदान की रुचिकर बात यह है कि ये मसीह के शरीर के लिए है, अपने विश्वास के परिमाण के अनुसार उसे बांटना ताकि संतों की आत्मिक विकास और उन्नति हो। हाँ, आमीन। और ये बात बहुत ही रुचिकर और रोमांचक है। और चंगाई का वरदान उनमें से एक चीज है जो बहुत ही ज्यादा रुचिकर है, क्योंकि वो व्यक्ति बीमार हो सकता है। जब वो इस वरदान का इस्तेमाल करता है, वो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है और वो चंगाई पाते हैं, पर वो खुद वो बीमारी में पड़ा होता है। और इसका कारण ये है कि वरदान शरीर के लिए है, आपके लिए नहीं। सही है। समझ आया? हाँ, ये सच में बहुत अच्छा है। कल्पना करें कि एक आत्मिक औजारों का सही। टूल किट है और हर एक व्यक्ति को वरदानों का एक मिश्रण दिया गया है। हाँ, और कोई भी आपकी तरह उन वरदानों की सेवा नहीं कर सकता।
वो आपको दिए गए हैं ताकि आप शरीर की सेवा कर सके। सही है। इसलिए जो हमारे पास है इस्तेमाल करना सीखना है। गलातियों की पत्री 5वें अध्याय के अंदर पवित्र आत्मा के फल के बारे में कहा गया है, जो आप लोग हर एक लोग जानते हैं। हर एक व्यक्ति जो नए जन्म को पाते हैं उनके जीवन में पवित्र आत्मा का फल मिलता है। ये नए जन्म के साथ आपको मिलता है और ये तोहफा पवित्र आत्मा के साथ मिलता है। ये आपका फल नहीं है, परंतु ये उसका फल है जो पवित्र आत्मा का है। तो उसका फल जो है हमारे जीवन में स्पष्ट दिखने लगता है। पवित्र आत्मा के केवल फल ही नहीं परंतु उसके कई तोहफे भी है। आप में से कितने लोगों को तोहफा लेना पसंद है? क्रिसमस के समय में, अन्य समय में, अन्य समयों में। जिस तरीके से कार्ले ने बताया, जब पवित्र आत्मा आपको एक तोहफा देता है आत्मा का, ये आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं है। ये इसीलिए दिया गया है ताकि इसके द्वारा आप किसी और को आशीष दें। पवित्र आत्मा ने आपको ये वरदान इसीलिए दिया है ताकि आप इसका उपयोग करें मसीह की देह के अंदर, किसी के जीवन में प्रबोध करने के लिए, किसी और को आशीष देने के लिए। और जिस तरीके से कार्ले ने बताया कि ये बहुत ही सामर्थ्य यंत्र है। और मैंने कई लोगों को सुना है कि मुझे फल तो चाहिए परंतु मुझे तोहफे की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये मूर्खता है। आप चुन नहीं सकते हैं। हाँ, ये भी सही है। आपको मालूम है ये क्यों मूर्खता है? क्योंकि अगर पवित्र आत्मा, यीशु मसीह का मन, परमेश्वर का हृदय ये कहता है मैं तुमको तोहफा देना चाहता हूं क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हें इनकी जरूरत है, और हम प्रत्युत्तर में कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, ये सही नहीं है। हमारे लिए परमेश्वर ने जो कुछ भी रखा है उसे प्राप्त करने के लिए हमें तैयार होना है। हमें इनकी जरूरत है जिससे कि हम सेवा में और प्रभावी बने। हमें इस बात को समझना है कि पवित्र आत्मा के वरदानों में किस तरीके से आगे बढ़ना है। इसका ज्ञान पाना जरूरी है। आमेन। तो आप इस विषय में कभी भी निष्क्रिय नहीं रह सकते। अगर सच में आप चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा के वरदानों को इन दिनों में उपयोग करें तो आपको उसके लिए एक चाहत को रखना है। आपको उसके लिए चाहत रखना है। आप एक बेदरकार के भावना को नहीं दिखा सकते कि ठीक है मिलेगा तो मैं देखता हूं। नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर के वचन में ये लिखा है जो धर्मी लोग हैं वो परमेश्वर के राज्य को पूरे बल से स्वीकार करते हैं। आमीन। हमें बड़े तेवर के साथ आगे बढ़ना है। हमें इसे जानबूझ के करना होगा और एक उद्देश्य के साथ करना होगा। इसलिए अगर मैं चाहता हूं कि मैं आत्मा के वरदानों में बढ़ूं तो मुझे पूछना है और उसके लिए स्थान को तैयार करना है। और उसके पश्चात आप इसको अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखेंगे, आपके जीवन में और आपके जीवन के द्वारा। आपके पास कौन से वरदान है नहीं जानते तो प्रभु से पूछे। हाँ। ये कोई रहस्य नहीं है जो आपसे छुपाना है। ये जानने के लिए उपास प्रार्थना कर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। केवल प्रभु से पूछें और वो आपको स्पष्टता से बताएंगे कि आपके अंदर क्या वरदान है। ये कोई चुनौती नहीं है। वरदानों को जानने के बाद आप उसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही। यदि नहीं जानते कि वो हैं तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 12वां अध्याय उसके पहले आयत में पौलुस ये कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। और हम इस बात को देखते कई लोग जो है परमेश्वर के इस वरदानों से अज्ञात है। कई लोग बोलते ये बीत गए हैं, परंतु हकीकत यह है कि आत्मा के वरदानों के बारे में हमें कभी अज्ञात नहीं रहना है। जिस तरीके से अन्य बात है हमारे सेवकाई के, परंतु कई लोग अज्ञात है। इसलिए पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में कई सारे वचन यहाँ पर पृष्ठ 10 और 11 में आप देखते हैं। मैंने इन सारे वचनों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये सामर्थी है। कार्ली, क्या आप और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ ये बोल रही थी, बुद्धि के बिना हम नष्ट होते हैं, विश्वासी नष्ट होते हैं। हाँ, ये सही है। ये अच्छा है। और 11वें पृष्ठ के अंदर पहला कुरिन्थियों की पत्री 14वां अध्याय उसका पहला आयत, यहाँ पर वचन कहता है कि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। पहला कुरिन्थी 12 उसके 31 वचन, सर्वश्रेष्ठ की धुन में रहो। और आगे क्या, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। यहाँ पर एक ही बात बार बार क्या दोहराया जा रहा है? परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में सबसे सर्वोत्तम है और ये सच है, परंतु ये सब मिलकर इस पर कार्य करता है। देखो रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसके 6 में क्या लिखा है, और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, उससे हमें उपयोग करना है। और हर एक व्यक्ति को विभिन्न प्रकार का वरदान मिलता है, परंतु जो वरदान हमें मिला है हमें उसका उपयोग करना है। आमीन। आमीन। मैं कहना चाहती हूँ आप समझें, सबसे बड़ी बात जो लोगों को अपने वरदानों का इस्तेमाल करने से रोकती है वो डर है। किस चीज का डर? शायद वे सोचते होंगे कि उन्होंने प्रभु से सुना है, ज्ञान का शब्द या बुद्धि का शब्द उनके पास बांटने के लिए है।
पर वो इतना संकोच करते हैं, क्या मैं गलत हूँ? अगर लोग सोचेंगे कि मैं मूर्ख हूँ। पर मैं कहना चाहती हूँ, ओह बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डर आपको अपंग कर देता है। सही है। अनेक तरीकों से न केवल वो आपके विश्वास को निष्फल करेगा, पर वो आपको उन वरदानों का इस्तेमाल करने से भी रोकेगा। हाँ, वो बिल्कुल सही इस है। बात का ध्यान रखें। मैंने अपने मन में ठान लिया, अगर मैं किसी बात से डरती हूँ और मैं जानती हूँ कि ये परमेश्वर से है, तो मैं उसे जरूर सही है। करूंगी। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगी, मैं उसे करने के लिए निकलूंगी, क्योंकि मैं अब जानती हूँ कि वो डर कहाँ से सही आता है। है। ये अच्छा है। आमीन। आइए आगे हम बढ़ते जल्दी रहें। इस समय में पृष्ठ 11 में आएंगे। यहाँ पर आखिरी वचन क्या कहता है उसे देखेंगे हम। हमें जो वरदान मिला है उसे हम उपयोग करें। अगर ये भविष्यवाणी है तो हम भविष्यवाणी करें हमारे विश्वास के परिमाण के अनुसार। और ये वचन मुझे ये बताता है कि और जो पवित्र आत्मा का वरदान आपको मिलता है, आपको विश्वास के परिमाण के अनुसार उपयोग करना है। इसलिए जब भी आपके मन में एक डर आता है, आप उसको इस प्रकार कब्जे में रखो मानो कि आप अपने आर्थिक बातों को कब्जे में रखते हैं, या फिर आप किसी को चंगा करते हैं। और कई बार शैतान जो है आपको पूरी तरह से बेहोश करना चाहता है। क्या होगा अगर ये परमेश्वर की ओर से नहीं है? तो शुरू तो करते हैं, परमेश्वर ये कहता है, पर हम प्रभु को धन्यवाद देते नए वाचा के लिए। दूसरी बात, आप एक भविष्यवक्ता नहीं हो। जब आप भविष्यवाणी करते आप भविष्यवक्ता नहीं बनते, क्योंकि वरदान के विभिन्न विभिन्न भाग हैं और उनका महत्व अलग है। परंतु हर एक विश्वासियों के पास परमेश्वर ने ऐसा एक विशेष अधिकार दिया है जिसका उनको उपयोग करना चाहिए। जैसे कि कई विश्वासी को जो है एक फल नहीं मिलता है, वो ये कहता होगा कि मुझे अन्य फल नहीं मिला, वो विश्वास योग्यता वो फल मुझे नहीं मिला है। आप जानते हैं, एक एक चुनना। और जब प्रेम का फल बोलते हैं वो भी मुझे नहीं मिला है। परंतु जब आपका नया जन्म होता है आपको सब फल मिलता है। आमेन। जो सब कुछ यीशु के प्रेम में है, जिस तरीके से परमेश्वर का तोहफा हर एक विश्वासी के लिए दिया गया है। आमेन। इसलिए आइए हम पहली बात में आएंगे और उसके बाद हम एक ब्रेक लेंगे। परंतु जो ज्ञान के शब्द का तोहफा है, जब परमेश्वर का प्रकाशन का शब्द आपके कोई खास संदर्भ में आपको मिलता है, ये परमेश्वर के दिव्य योजना का भाग है। परमेश्वर आपके भविष्य के बारे में बताता है और ऐसे कुछ बातों को बताता है जो असमंजस में आपको सही फल दे सकता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये बुद्धि का जो भेंट है वो अद्भुत है। प्रभु की महिमा हो। और ये बहुत ही अद्भुत भेंट है और ये बिल्कुल सटीक आपके हाथ में परमेश्वर देता है। जिस तरीके से मानो एक कारीगर के हाथ में कोई यंत्र दिया जाता है, उसी प्रकार मानो कि मैं कोई काम को कर रहा हूं और मुझे एक यंत्र की जरूरत है। अगर आप एक अच्छे कार्य को करना चाहते हैं तो आपका यंत्र सही होना जरूरी है। अगर आप अपने दीवार पर एक खिले को मापपट्टी के द्वारा मारना चाहते हैं तो ये बड़ा मुश्किल है। आप समझ रहे हैं ना? आपको जब हथौड़ा चाहिए तो हथौड़ी की जरूरत है। यही बात आत्मा के तोहफा के साथ लगता है और पवित्र आत्मा ये सब तोहफा हमें देता है। जब इसके अंदर हम प्रवेश करते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है सर्वश्रेष्ठ भेंट के लिए हमें यातना करना है। सर्वश्रेष्ठ भेंट वो है जो सटीक समय पर आपको जरूरी है। वही सर्वश्रेष्ठ भेंट है। जब मुझे चंगाई की भेंट की जरूरत है, वहां पर बुद्धि के वचन कार्य नहीं कर सकता। या फिर जब मुझे कोई भविष्यवाणी का वरदान की जरूरत है, वहां पर चमत्कार करने का एक भेंट मिलना मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ भेंट वो है जो आपके समय में सबसे उपयोगी है और वचन कहता है कि हमें उसके लिए यातना करना है। मैं एक उदाहरण देती हूँ। ज्ञान के वचन भविष्य के बारे में परमेश्वर ने कहा, जब मैं विश्वास कर रही थी मुर्गी से छुटकारे के लिए कि तुम 2 हफ्ते में चंगी होंगी। ये वचन प्रभु ने भविष्य के लिए मुझे बताया था। किसी भी रीति से मैं ये नहीं जान पाती। ये भविष्य के बारे में एक वचन था जो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। ज्ञान के वचन हमेशा भविष्य के बारे में होते हैं। परमेश्वर मुझे कई बार कहता है कि अपने आप को तैयार कर ले, क्योंकि एक बदलाव का समय आ गया है और शायद ये संघर्ष से भरा हुआ समय होगा। और कई बार प्रभु मुझे समय भी बताता है यह कि अभी ये 2 हफ्ते में होने जा रहा है। मेरे साथ ये कई बार हुआ है और मैं इस बात को समझता हूँ, अगर परमेश्वर का वचन मुझे उस समय नहीं मिला होता तो मैं पूरी तरह से तहस महस हो जाता। परंतु उस वचन के कारण मैं उसमें से आराम से निकल गया। आपको कुछ चेतावनियां देना चाहती हूँ। प्रार्थना सेवा की तरह जब हम आत्मा के वरदानों के लिए प्रार्थना करते हैं और हमने इसके बारे में वचन बताया है, जानने के बारे में और भविष्यवाणी करने के बारे में, कई बार हम इसको गलत कर देंगे। ठीक है, इसीलिए सब कुछ हमें प्रेम से होकर करना है। और लोगों से आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि प्रभु मुझसे ऐसे कह रहे हैं, पर आपको खुद ही निर्णय लेना है कि ऐसा अनुभव कर रही हूँ और ये है। इस प्रकार आप उस व्यक्ति को मौका देते हैं कि वो उस वचन को तोल सके। ये अच्छा है। जरूरत है। और यदि आप सही हैं तो वो उनकी आत्मा के साथ गवाही देगा। और कई बार आप ऐसे वचन देंगे जो निशाने से दूर होंगे,
और कभी कभार आप ऐसे वचन देंगे जो जो वो चाहते हैं कि थोड़े समय उसके बारे में सोचें, और सही अगर है। वो सचमुच परमेश्वर से है तो वो पूरा होगा। सही। हमारा काम है कि वचन का वो भाग उन तक पहुंचाना है, उसे काम कराना नहीं। ये नहीं कि हम एक वचन पाकर उसे एक अनुच्छेद बना दें और उन्हें ये समझाए कि उनके जीवन में कैसे लागू होगा। हाँ। क्या फर्क को समझे? हाँ, ये बहुत बड़ा है। कभी भी उसको एक शिक्षण में न बदलना। कई बार ऐसा हम करते हैं, हमें एक बुद्धि का शब्द जब मिलता है, ये केवल एक शब्द है, पूरा कथन नहीं। देखो पवित्र आत्मा। सही। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हाँ, तो दूसरा है ज्ञान का शब्द का भेंट। और ये परमेश्वर के हृदय से आने वाला वो ज्ञान का स्रोत है जो हमें ज्ञान देता है। किसी व्यक्ति किसी स्थल के बारे में परमेश्वर हमें कुछ बातों को प्रकट करके देता है। ये किसी बात का खुलासा करता है, या फिर जो बात खो गया है उसे वापस पाने के लिए मदद करता है, या फिर आपको कोई चेतावनी देता है जो आपको जानना जरूरी है। ये इस प्रकार है कि जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा कहता है हृदय के लिए प्रार्थना, रक्त संचार के लिए प्रार्थना करें, ये बुद्धि का वचन है। ये जरूरी नहीं है कि आप उस व्यक्ति से कहें कि पवित्र आत्मा ने मुझसे ऐसे कहा, आप केवल जाकर करें। हाँ, सिर्फ बोलना है। मेरे पास ऐसे कई अनुभव है जो इस भेंट के साथ जुड़ा हुआ है। इसी भेंट के पर मैं एक लंबे समय तक बहुत कुछ कह सकता हूँ। जैसे कि मैं एक कलीसिया का पासबान हूँ। कई बार लोग मेरे पास आते हैं, मेज के आगे प्रार्थना करने के लिए आते हैं, प्रचार के बाद या फिर सभा के बाद आते हैं प्रार्थना करने के लिए। और मुझे कई बार पवित्र आत्मा ऐसा कहता है, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि, और कई बार मैं प्रार्थना के समय में थोड़ा अलग खड़ा हो जाता हूँ। मैं एक जवान स्त्री के लिए प्रार्थना कर रहा था, और मैं आपको बिल्कुल संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। मैं उस बहन से इस बात को पूछा, जब आप 9 साल के थे आपके जीवन में क्या हुआ था जब किसी ने आपका शोषण किया? वाह, ये तो सच में परमेश्वर के पास से था। और ये कुंजी जो है उस बहन के दिल को पूरी तरह से खोल दिया। और उसी समय में मैंने पवित्र आत्मा का काम उस बहन के जीवन में देखा। पवित्र आत्मा उसके पापों को उसके सामने प्रकट कर रहा था। वो अंगीकार करने लगी, वो पश्चाताप करने लगी, और परमेश्वर अपने प्रेम को उसके दिलों में भर रहा था, और वो पूरी तरह से छुटकारा को प्राप्त करती है। ये सारे बातों को वो कई सालों से लेकर चल रही थी। देखो, ऐसे संदर्भ में आपको समझना है कि आपने परमेश्वर से सुना है ये। देखो, आप कई बार बहुत सटीक बात को कहते हैं, मुझे बताओ पवित्र आत्मा अगर मुझे ये नहीं बताता मुझे ये कैसा पता चलता? इसके बारे में मैं आपको अगले सत्र में बताऊंगा। और ये है ज्ञान का शब्द। ये विभिन्न संदर्भ में विभिन्न तरीके से हो सकता है। किसी एक व्यक्ति के बारे में सटीक जानकारी देता है। ये कई बातों का खुलासा करता है। परमेश्वर किसी को चोट पहुंचाने के लिए कभी खुलासा नहीं करता, इस बात को भी समझना है। कभी भी किसी को लज्जित नहीं करेगा परमेश्वर। प्रेम जो है ढांपता है, चाहे कई पाप हो तो भी प्रेम उसे ढांपता है। वो कभी उसे लज्जित करने के लिए खुला नहीं करता। इन दोनों बात के बीच में एक बहुत बड़ा भेद है जो हम देखते हैं। पवित्र आत्मा पाप बोध कराता है, शैतान दोष लगाता है। वो बिल्कुल सही बड़ा है। अंतर है। इसलिए ज्ञान का शब्द का जो भेंट है वो बहुत ही सामर्थी हो सकता है। वो आपको चेतावनी दे सकता है, या फिर ऐसे बात बताएगा जो आपको जानना जरूरी है। देखो, ये भेंट आपके अंदर से इसीलिए परमेश्वर प्रकट करेगा ताकि दूसरे को फायदा हो। पवित्र आत्मा जो भी करता है वो शुद्ध करता है लोगों को। सब कुछ, केवल भविष्यवाणी नहीं। आपके जीवन में जो भी होता है वो परमेश्वर के द्वारा आपको शुद्ध करता है। इसलिए कभी भी अगर आप सुने कि परमेश्वर आपसे ये कहता है, आपको मालूम है ये कहीं भी हो, जब कहीं भी हो, हम इसे एक बहुत धर्म के संदर्भ में देखने लगते हैं। आप बोलेंगे कि मैं आपको कहानी पर कहानी सुना रहा हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे इसे। अगर आप कहेंगे तो हम आपको पकड़ लेंगे। हाँ, बिल्कुल सही। हमारे पास डिटेक्टर है। तीसरा है विश्वास का तोहफा। ये एक सामर्थ का तोहफा है। ये भी पवित्र आत्मा का तोहफा है, या फिर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट होता है। हर एक विश्वासी के अंदर विश्वास है। आपको इस बात का भेद को समझना बहुत ही जरूरी है। ये उस फल से अलग है जो गलातियों में विश्वास योग्यता कहा है। बिल्कुल सही। ये विश्वास का भेंट है। ये एक खास विश्वास है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 12वां अध्याय उसके 9वें आयत में ऐसा वचन कहता है, 12 का 9। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसका रिश्ता आपके चरित्र के साथ ज्यादा नहीं है जैसे गलातियों की पत्री में लिखा गया है, परंतु इसका संदर्भ सामर्थ्य है। ये भेंट हमारे लिए है। अन्य भेंट जो हमने देखा वो दूसरों के भलाई के लिए ज्यादा है। हाँ, हमारे भलाई के लिए भी है। इस बात को हम मरकुस 11 के 24वें आयत में देखते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर जो विश्वास है उसे हमें सक्रिय करते हैं। एक विश्वासी होने के नाते हम जो प्रार्थना करते हैं वो हमें मिलता है। ये वही विश्वास है जिसने यीशु को पुनरुत्थान दिया। इसलिए मैंने कहा ये सामर्थी है। आमेन। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये विश्वास का भेंट हर एक विश्वासियों के लिए नहीं दिया गया है।
हर एक विश्वासी जो है इस भेंट का उपयोग नहीं करते हैं। वो कर तो सकते हैं पर वे नहीं करेंगे। एक परिभाषा जो मुझे पसंद है वो ये है, विश्वास का वरदान भरोसा रखने की क्षमता है कि परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। हाँ, ये अच्छा है। यह विश्वास का वरदान मानवीय हस्तक्षेप के बाहर कार्य करता है। ये एक व्यक्ति से सीमित नहीं होता। सही है। तो इसका मैं एक उदाहरण देती हूँ। चंगाई का वरदान एक मनुष्य सीमित कर सकता है क्योंकि वो एक ही वरदान है। हाँ, वो एक समस्या या लौकिक बातें उसे प्रभावित कर सकती है, पर विश्वास का वरदान अलौकिक है। वो पूर्णतः अलौकिक है। ये व्यक्ति से संबंधित नहीं है, आपकी ओर से अलौकिक क्षमता। हाँ, तो उदाहरण के लिए ये महत्वपूर्ण रीति से कार्य करता है प्रबंध और सुरक्षा के लिए। ठीक है, दानियल शेर के गुफा में विश्वास का वरदान है। उसे कुछ नहीं करना था, किसी चीज पे हाथ नहीं रखना था, उसे कुछ बोलना नहीं था, ये उसके बाहर हुआ। हाँ, ये विश्वास है। ये एक खास उद्देश्य के लिए दिया गया था, निश्चित लक्ष्य। और आप देखेंगे जब हम अगले सत्र में जाएंगे, आप देखेंगे ये सारा भेंट एक साथ किस तरीके से कार्य करता है। विश्वास का जो भेंट है वो अन्य भेंटों के साथ एक साथ कार्य करता है। हम इसके बारे में बात करेंगे, परंतु आपको इस बात को समझना है, अगर हमारे प्रार्थना का उत्तर हमें चाहिए तो हमें पवित्र आत्मा के पास आकर इस विश्वास के भेंट पर निर्भर होना है। हर एक विश्वासी के पास विश्वास है, परंतु हर एक विश्वासी इस परिमाण में उपयोग नहीं करेंगे भले ये उनके पास है। ठीक है।